नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टर्गल क्लासेस यूपी पर। जैसे कि आप सभी को पता है एग्जामों के जो है जैसे कि आपका एग्जाम, कई सारे एग्जाम लगे हुए हैं, कई सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे अग्निवीर या फिर रेलवे, एनटीपीसी, किसी भी वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो साइंस में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। तो आइए आज हम लोग लगभग 150 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में करने वाले हैं। ये 20 मिनट की क्लास होने वाली है और इस 20 मिनट की क्लास में लगभग हम लोग 150 के आसपास क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो वन लाइनर होने वाले हैं। ठीक है, और उनके साथ जो भी चीजें होंगी उनको आपको साथ में बता दिया जाएगा। जैसे कि अगर बात करें, क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है प्यारे साथियों क्या होता है, डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल होता है। ये क्वेश्चन जितने भी आज रखे गए हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के, ठीक है, पूछे गए हैं, कई एग्जामों में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, किसी वस्तु का वेग शून्य होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। जब किसी वस्तु का वेग शून्य होगा तो गतिज ऊर्जा भी उसमें शून्य ही रहती है। ठीक है, क्या रहती है, शून्य रहती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10 की घात क्या हो गई, पावर 8। ठीक है, अगर बात करें वायु में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो तापमान पर निर्भर होती है। किस पर, तापमान पर निर्भर होती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे साथियों, दाब का जो एसआई मात्रक होता है पास्कल होता है। क्या, पास्कल होता है। अगर बात करें रेडियो धर्मिता की, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, रेडियो धर्मिता की खोज जो की थी हेनरी बेकुरल ने की। किसने, हेनरी बेकुरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्या है, फोटॉन जो है द्रव्यमान कितना होता है, तो फोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है शून्य। कितना होता है, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, ऊष्मा के संचरण के लिए कितने प्रकार हैं। ठीक है, 3। एक होता है चालन, ठीक है, एक होता है संवहन और एक होता है विकिरण। तो ये प्रकार पूछे जाते हैं ऊष्मा के। ठीक है, तो ऊष्मा के प्रकार आपको याद रखना है, 3 होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। अगला क्वेश्चन दिया गया, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है कि आप उससे कितनी दूरी पर हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और दूरी पर। अगर आगे बात करें, किस प्रकार की तरंगे निर्वात में संचारित हो सकती हैं, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं ये तरंगे जो होते हैं निर्वात में संचारित हो सकती हैं। वोल्टता का एसआई मात्रक क्या है, वोल्टता का एसआई मात्रक प्यारे साथियों क्या होता है, ओल्ट। क्या होता है, ओल्ट होता है। बर्फ से पानी में परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिकी। इसमें भौतिकी परिवर्तन है, इसको याद रखना। जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें एक बार जो रूप में कन्वर्ट हो गया दोबारा जैसे नहीं हो सकता। जैसे दूध से दही, दूध से दही जो होता है ये रासायनिक परिवर्तन होता है। एक बार दूध से यदि दही बन गया तो दोबारा दही से दूध नहीं बन सकता। तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर बात करें भौतिकी परिवर्तन की तो ये वो परिवर्तन होता है जैसे जैसे पानी से बर्फ जम सकती है और बर्फ से फिर पानी बन सकता है। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं जैसे चीनी और पानी का घोल, ठीक है, वो भी क्या होता है, भौतिकी परिवर्तन होता है। तो आपको पता होना चाहिए भौतिकी परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, लेंस का फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस का जो फोकस दूरी का एक एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल्ब का सूत्र क्या है, F बराबर ma। क्या होता है, F बराबर ma। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है, फ्यूज की अगर बात करें तो उपकरणों को ओवरलोडिंग से बचाना। क्या होता है, जो उपकरण होता है उसको ओवरलोडिंग से बचाना ही फ्यूज का काम होता है। जैसे उस पर किसी भी चीज पे लोड वर होता है, ज्यादा लोड पड़ता है तो फ्यूज क्या करता है, अपने आप उड़ जाता है। ठीक है, कट हो जाता है। अगला है, विद्युत प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है। जो विद्युत प्रतिरोध होता है ये चालक की लंबाई, क्षेत्रफल और सामग्री, किस पे, सामग्री। ठीक है, पिंड का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले कितना होता है, समान होता है। कितना, समान होता है। अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहां से निकलती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हो तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के लिए निकलती है। कहां से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के लिए निकलती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, किस प्रकार की दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो अवतल दर्पण होता है प्यारे साथियों, कौन सा, अवतल दर्पण होता है। इस अवतल दर्पण में क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। शक्ति का एसआई मात्रक प्यारे साथियों वाट। क्या होता है, वाट होता है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर कैसे जोड़ा जाता है, समांतर। ठीक है, जब भी पूछा जाए कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर कैसे जोड़ा जाता है तो समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, माध्यम के अपवर्तन के अंतर के कारण। ठीक है, क्यों होता है, माध्यम के अपवर्तन के अंतर के कारण। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है,
तो अभी आपको हमने बताया द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है। इस बात को याद रखना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहा जाता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रकाश वर्ष किसकी माप है? ठीक है, तो दूरी का। ठीक है, जो प्रकाश वर्ष है इसमें दूरी मापी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, 3 कण होते हैं। तीनों के नाम याद रखना है। परमाणु में 3 कण होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर बात करें जब कोई वस्तु गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या अंतर होता है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब कोई वस्तु गिर रही होती है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है बढ़ जाती है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है। बहुत पूछा गया, इसको याद रखना। ठीक है, कि गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घट जाती है। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, ध्वनि तरंग तीव्रता मापने का उपकरण है ध्वनि मीटर। ठीक है, ध्वनि स्तर मीटर। अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से निकलती हैं? तो उत्तरी से दक्षिण की ओर। कहां से? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर। प्रतिरोध और चालकता में क्या संबंध है? प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, अगर बात करें विद्युत मोटर में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? जो विद्युत मोटर होती है इसमें विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, याद रखना। अगर बात करें परासरण किससे संबंधित है? जो परासरण होता है द्रव के अणुओं का अर्ध पराग्य झिल्ली से प्रवाह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? जो द्रव्यमान होता है स्थिर है, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। अगर आपसे पूछे कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? हेनरी ने की थी। अगर अगला क्वेश्चन दिया गया, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडली की दाब की बात करें तो वायुमंडलीय दाब जो होता है बैरोमीटर से मापा जाता है। पिंड का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले कितना होता है? तो चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले समान होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, न्यूटन के गति के पहले नियम क्या कहते हैं? तो न्यूटन का जो गति का पहला नियम है इसे हम जड़त्व का नियम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। द्रव चलित बल मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? जो द्रव चलित होते हैं उसमें हाइग्रोमीटर, किसमें? हाइड्रोमीटर में नापा जाता है। अगर बात करें परिवर्तन का नियम क्या कहलाता है? आप क्या कहलाता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक याद रखना है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है प्यारे साथियों जूल। ये मात्रक बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। आगे याद रखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जो टेलीविजन था, टेलीविजन का आविष्कार प्यारे साथियों किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने। किसने? जे.एल. बेयर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? ठीक है, जिससे लोहे के जो उपकरण होते हैं उसमें बिल्डिंग जो की जाती है वो एलिसा थॉमसन ने की थी। किसने? एलिसा थॉमसन के द्वारा किया गया था। विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया? जो विद्युत पंखा होता है स्यूलर व्हीलर ने किया था। किसने? स्यूलर व्हीलर ने किया था। फाउंटेन पेन, जो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? लेविस वाटरमैन। किसने किया था? लेविस वाटरमैन ने किया था। रेडियम की अगर बात करें, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। किसने किया था? मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? रेडियो सक्रियता की बात करें तो हेनरी वेबलर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया, परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संरचना की खोज, परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? तो परमाणु जो संरचना है नील बोहर, क्या नाम है? नील बोहर और रदरफोर्ड ने की थी। सापेक्षकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है सापेक्षकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, 0 सेल्सियस पर CO2 में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 0 सेल्सियस पर 260 होती है। कितनी? 260 होती है। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? 10 की क्या होता है? -10 मीटर। एक ड्रेम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1.17। ठीक है, 1.77 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, तैरने का नियम किसने प्रतिपादित किया? आर्किमिडीज ने। किसने? आर्किमिडीज के द्वारा तैरने का नियम प्रतिपादित किया गया था। तरंग धैर्य, अगर पूछे तरंग धैर्य का एसआई मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश जो होता है इसका जो एसआई मात्रक होता है प्यारे साथियों क्या होता है? कूलाम होता है। लिफ्ट का आविष्कार, जो लिफ्ट होती है आपकी, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? एलिसा ओटिस। ठीक है, जिस लिफ्ट में आज आपको चढ़ के ऊपर जाने में मजा आता है। ठीक है प्यारे साथियों, उस लिफ्ट की खोज किसने की थी? एलिसा ओटिस के द्वारा किया गया था। ऊष्मा चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
ये क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, वेब से किसे सूचित किया जाता है? चुंबकीय फ्लैक्स को। किसको? चुंबकीय फ्लैक्स को। चुंबकीय फ्लैक्स का SI मात्रक क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर होता है। आगे दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन है उसका जो आविष्कार किया था टेलर फर्न्सवर्थ ने किया था। ठीक है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या है? बार। क्या होता है? बार होता है। अगर बात करें एक बार कितने के बराबर होता है? 105 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। जिस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है उसके कौन सा ग्रह उपग्रह बोलते हैं? ठीक है, उससे बोलते हैं भूस्थायी उपग्रह। क्या बोला जाता है प्यारे साथियों? भूस्थायी उपग्रह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, भूतुल्य तालिका। ठीक है, क्या है? भूतुल्य कालिका संचार उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने की संभावना को सबसे पहले किसने व्यक्त किया था? अथर सी क्लर्क ने किया था। ठीक है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, जो ज्वालामुखी फटता है उससे जो निकलने वाला लावा होता है बहुत अधिक गाढ़ा होने में भी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत होता है कम। घनत्व इसका क्या होता है? कम होता है। एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु, किसी भी निश्चित पथ पर करती हुई जो वस्तु होए, ठीक है, जब निश्चित समय के अंतराल के प्रत्यक्ष पश्चात जब बार बार अपने पूर्व गति करती है, दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है? आवर्त गति। क्या बोला जाता है? आवर्त गति कहा जाता है। अगर बात करें नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरान का प्रयोग किया जाता है। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अदिश राशियां कौन कौन सी हैं? दूरी, कामाचाल, कामाकार्य, समय, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व एवं विद्युत धारा, ये सारी की सारी अदिश राशियां होती हैं। इनकी स्क्रीनशॉट आप लोग लिख सकते हो, लिख भी सकते हो। ठीक है, ये सारी की सारी अदिश राशियां होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? अभी आपने अदिश देखा, आप सदिश देख लीजिए। सदिश राशि में आपका बल आता है, वेग है, संवेग है, विस्थापन है, त्वरण है, विद्युत तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता तथा कोणीय वेग, ये सारी की सारी सदिश राशियां होती हैं। ठीक है। प्लांक के आचार, ठीक है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो किसका आयाम होता है? कोणीय गति का आयाम होता है। किसका? कोणीय गति का। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो 4 गुना हो जाएगी। कितनी? 4 गुना हो जाएगी। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम के नाम पर जाना जाता है। अगर बात करें किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं होता है। वह न्यूटन का कौन सा नियम होता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम होता है। जब तक बाहरी बल न लगाया जाए तब तक उसे कोई मतलब नहीं होता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, वह न्यूटन का कौन सा नियम बताता है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम। कौन सा? न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताती है। अगर बात करें किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? क्या कहलाता है? जड़त्व। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? जड़त्व कहलाता है। अगर बात करें गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ठीक है, तो बताना है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से। किसमें? आरोपित बल से। अगर बात करें क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। जैसे नदी है, नहर है, कोई है, उसका बहाव की गति क्या है वो क्यूसेक में मापा जाता है। अगर बात करें कार्य किसका गुणनफल होता है? तो बल और विस्थापन का। किसका? बल और विस्थापन का होता है। बल किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और त्वरण का। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बल किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और त्वरण का। अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रतिरोध का स्थायी मात्रा क्या है? ओम। क्या है? ओम मीटर है। अगर बात करें गैसों के दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों? तो आपको पता होना चाहिए मैनोमीटर का। किसका? मैनोमीटर का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? कैरोमीटर। किसका? कैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? मतलब पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक जंप क्यों लगा सकता है? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। क्या होता है? त्वरण कम होता है। इसी वजह से चंद्रमा पर आप पृथ्वी की अपेक्षा अधिक जंप मार सकते हो। अगर बात करें ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती, क्योंकि
ठीक है, पानी के सीजन में आप देखा होगा जो पानी वाली पाइपें होती हैं तो वो पाइपें फट जाती, क्योंकि पानी के जमने के बाद पानी का जो आयतन होता है, ठीक है, पानी का जो आयतन होता है जमने के बाद क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसी वजह से पाइपें फट जाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, विद्युत धारा की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो किस यंत्र का प्रयोग होता है, विद्युत धारा आमीटर में मापी जाती है, किसमें, आमीटर में। वायु तथा गैस की भार तथा घनत्व मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है प्यारे साथियों, एरोमीटर का प्रयोग होता है, किसका, एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, वायुमंडलीय दाब मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है, बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया, नेफ्रोस्कोप यंत्र का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति के लिए, ठीक है। नेफ्रोस्कोप की बात करें तो बादलों की गति, जो हमारे बादल हैं वो भागा करते हैं, तैरा करते हैं, तो बादलों की गति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नेफ्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, डाइलेटोमीटर, किसका, डाइलेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, वायुमंडल की आर्द्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वायुमंडल में जो आर्द्रता है, अगर आर्द्रता की बात करें तो जो आर्द्रता होती है वो हाइग्रोमीटर में मापी जाती है, किसमें, हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गैल्वेनोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है, विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए, किसके लिए, विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, वर्नियर कैलिपर्स, किसका, वर्नियर कैलिपर्स का होता है, ठीक है। बोलोमीटर, बोलोमीटर का इस्तेमाल किस लिए होता है, ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए, तो ऊष्मा इसमें कितनी है, बोलोमीटर, ठीक है। तो ऊष्मा कैसे मापेंगे आप लोग, बोल कर मापेंगे ना, बोलोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्रव्य की संयंता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है, विस्कोमीटर, किसका प्रयोग होता है, विस्कोमीटर का प्रयोग होता है। भूकंपीय तरंग की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, सिस्मोग्राफ, किसका, सिस्मोग्राफ का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपराधियों व संदिग्ध व्यक्तियों की कथन की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ आपने सुना होगा, झूठ का पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है कि आप अपराधी हैं या नहीं है। यूडोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए, किसका, वर्षा की मात्रा, रेन गेज में भी मापी जा सकती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है, आप केंद्रीय बल, किस पे, आप केंद्रीय बल पे जो हमारी मशीन होती है, आपका मतलब ऊपर, ठीक है, याद रखना, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है, आप केंद्रीय बल पे काम करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है, वायु के घर्षण के कारण, किसके, वायु के घर्षण के कारण जो पिंड होता है वो जल उठता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, दूध मथने के पश्चात, देखा होगा आपने घरों में, हमारे घरों में दूध मथने वाले एक वो यंत्र होता था ना, तो वही दिया गया, दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना या किस सिद्धांत पर काम करता, आप केंद्रीय बल। मतलब वॉशिंग मशीन और दूध मथने की जो मशीन होती है वो दोनों एक पे ही काम करते हैं, कौन से, आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापन पानी का भार कितना होता है, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। अगला क्वेश्चन दिया गया, किसी कालीन की सफाई के लिए, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें न्यूटन का कौन सा नियम लागू होगा। मान लो कोई कालीन है, उसको सफाई के लिए डंडे से पीटा जा रहा है, तो पूछ रहा है कि उसमें न्यूटन का कौन सा नियम फॉलो करेगा, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम फॉलो करता है, कौन सा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम फॉलो करता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया, ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल कौन सा, आप केंद्रीय बल, कौन सा, अभिकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, किस, रॉकेट के सिद्धांत पे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। पेचकस, पेचकस आपने देखा होगा, पेचकस के द्वारा पेच घुमाना किसका उदाहरण है, बल अघूर्ण का, आपने देखा होगा पेचकस से ऐसे घुमा दिया जाता है, ठीक है, तो वो किस बल का उदाहरण है, बल अघूर्ण, ठीक है, अब बल अघूर्ण का उदाहरण है।